नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं जलीबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीज़ा है और सबको जमा करवाना चाहिए जो टैक्स नेट के दायरे कार में आते हैं। लेकिन टैक्स गोशवारा देने वालों को हुकूमत क्या तरजीह देती है, क्या रिलीफ देती है, लोग टैक्स नेट में क्यों नहीं आते, क्या मसाइल हैं। आज आबादी के लिहाज से टैक्स गोशवारों की तादाद 0.01 है, 1% भी नहीं है। ये भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। टैक्स गोशवारों की तादाद को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, मौजूदा टैक्स पेयर को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं, टैक्स निज़ाम में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, मसाइल कहाँ हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। उमर इकबाल खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इनकम टैक्स गोशवारा जो कि 1 जनवरी को आना चाहिए वो 1 जुलाई को अवेलेबल होता है पोर्टल में, लेकिन उससे पहले जो डिस्कशन के लिए उसको बेहतर बनाने के लिए वो रखा जाता है। उसमें जो कमियां दूर की जानी चाहिए वो मुकम्मल होकर 1 जुलाई को आना चाहिए। लेकिन ये इनकम टैक्स गोशवारा आज भी 22 सितंबर या 23 सितंबर हो चुकी है डेट, लेकिन अभी तक उसमें जो तकनीकी खराबियाँ हैं, रिफंड का कालम है, दीगर जो मसाइल हैं, आप क्या कहेंगे? ये गोशवारा मुकम्मल है, फिल है? तो जिन लोगों ने बनाया वो वाकई एक्सपर्ट थे। देखिए, इनकम टैक्स का जो रिटर्न है ना, वो 30 जुलाई को वैसे तो 1 जुलाई को अवेलेबल होनी चाहिए फ़ाइनल फॉर्म में। इस मरतबा थोड़ी लेट आई थी और अभी तक मेरे ख्याल से तो ये नामुकम्मल है। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज़ इट इज़ छोड़ दी गई, जो पिछले सालों से मसाइल पिछले साल भी निशानदेही हुई थी वो उसी तरह छोड़ दी गई है। जैसे सर्विसेज सेक्टर की जो इम्प्यूटेबल इनकम एट मिनिमम टैक्स की और नॉर्मल लॉ की, वो वैसे की वैसी है। अल्लाह पिछले साल हाई कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी गई थी FBR के से, बाद में उसको वायलेट किया गया। इसी तरह रिफंड एडजस्टमेंट का एक कॉलम होता था जो कि बिल्कुल लीगली हमारा राइट है। अगर किसी टैक्स पेयर का किसी साल में रिफ़ंड है तो वो उसको एडजस्ट करने का उसका हक है, उसको जानबूझ के ख़त्म कर दिया गया, ना उसके अंदर कोई पब्लिक डिस्कशन की गई। ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो लीगल तरीका है टैक्स रिटर्न को प्रूव कराने का, वो अडॉप्ट ही नहीं किया गया। उसके ऊपर पब्लिक कमेंट्स होते हैं, पब्लिक ऑब्जेक्शन होती है, उसके बाद ओपन हेयरिंग होती है, उसके बाद रिटर्न की कैफियत फाइनलाइज होती है। ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो ही नहीं किया गया। इसलिए मैं तो समझता हूँ ये रिटर्न इनकम्प्लीट है और इसकी तो डेट अभी तक मेरे हिसाब से बनती कोई नहीं फाइलिंग। उमर इकबाल खान साहब, इनकम टैक्स गोशवारा ही है जिसकी वजह से आज इमरान खान साहब भी तोशा खानम केस, दूसरे केसों में उनका नाम आ रहा है। नवाज शरीफ साहब के जितने भी केसेज हैं इनकम टैक्स गोशवारा में अपने जो असासे इज़हार नहीं किए। जरदारी साहब के जितने केसेज हैं ये सिर्फ इनकम टैक्स गोशवारा ही है जिसकी वजह से वो कौन से। देखें, जो इनकम टैक्स गोशवारा है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसमें आपने वो आपका अपना डिक्लेरेशन है जिसमें आपने डिक्लेयर करना है कि आपकी आमदन कितनी है और उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट लगनी है जिसमें आपने अपने असासे ज़ाहिर करने हैं या अपनी लाइबिलिटी ज़ाहिर करनी है। अब उसमें होता ये है कि मैं लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा आपके तरफ से कि ये जो ऑनलाइन मैसेजेस आते हैं ना कि मैं 1200 रुपये में आपकी रिटर्न भर देता हूँ, मैं 100 रुपये में रिटर्न भर देता हूँ, अल्लाह के वास्ते इनके पास ना फंसें, क्योंकि ये तमाम गोशवारे गलत भर देते हैं लोगों के। और ज़्यादातर केसेस जो मैं अपीलों में देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर तमाम एसेट्स क्लियर होते हैं, सोर्सेज मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ गलत रिटर्न भरने की वजह से वो केस बन गया होता है। यहाँ पर जो पैसा कम है, वो सिर्फ 1200 रुपये में जो रिटर्न भरेगा वो आपको यकीनन ऐसी मुसीबत में फंसाएगा कि आपको 12 करोड़ टैक्स लगवा देगा। उससे बचे वो जेल साज है। जैसे डॉक्टरों में अताई हैं, उनसे बचे वकीलों में ये टैक्स के ये अताई लोग हैं, ये जो 1250 रुपये में। देखिए, बेसिक डॉक्यूमेंट आपका गोशवारा है। और मेरी ये टैक्स हुकाम से भी अपील है कि इस वक्त का इनकम टैक्स गोशवारा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि ज़्यादातर इनकम टैक्स कमिश्नर उसको प्रॉपरली फिल नहीं कर सकते। ये तो प्राइवेट आप कह रहे हैं साहब, जो 1000-1500 वकील से बनवा लेते हैं वो नुकसान करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट के बंदे भी हैं जो जाके मार्केटों में दूसरों के जो गोशवारे भरते हैं।
वो भी सारे लोग आगे आ जाते सर हैं। वो सारे गलत बरते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि मैं तो आपको भी बता रहा हूँ कि इवन कमिश्नर जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न अगर बनना चाहे ना तो उसको भी एक दफ़ा, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से 70% लोग सही तरह रिटर्न फिल कर सकेंगे। इतनी टेक्निकल रिटर्न है। इंडिविजुअल के केस में अगर वो कारोबार कर रहा है, आपने रिटर्न के अंदर उस कारोबार की बैलेंस शीट देनी है। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कारोबार की 5 लाख आती है रिटर्न, उनमें किसी चंद 100 को छोड़ के किसी में वो बैलेंस शीट का कॉलम नहीं फेल हुआ होता। सब 0-0 करके भर देते हैं। ख़ास तौर पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं और ये हमारे नीम हकीम किस्म के वकील हैं, वो उन लोगों को बेचारों को ख्वार कर देते हैं। बाद में जितने केसेस उनके ऑडिट में आते हैं वो सारे के सारे हिट हो जाते हैं। मतलब वो रिटर्न नहीं भर सकते तो फिर वो रिटर्न से पकड़ते किस तरह? सर वो इस तरह यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपने एक रिटर्न फाइल कर दी, अब आपने एक चीज़ खरीदी, आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने गाड़ी खरीदी अपने बिज़नेस के अंदर, ठीक है, तो वो बिज़नेस कैपिटल में कवर्ड होती है। अब आपको नोटिस आया, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्साइज डिपार्टमेंट से एक लिस्ट आ जाती है कि ABC ने साल में इतनी गाड़ियाँ खरीदी हैं, वो उस A को नोटिस देता है कि आपने गाड़ी खरीदी है। वो कहता है जी ये गाड़ी तो मैंने कारोबार में डिक्लेयर की है, इट इज़ कवर्ड अंडर माय कैपिटल। तो वो जब वो चेक होता है उस वक्त, तो वो बैलेंस शीट नील की फाइल होती है, उस वक्त आपके खिलाफ कंसीलमेंट का केस बन जाता है। तब पता लगता है कि आपकी रिटर्न खाली गलत भरी हुई है। चूँकि 70% केसेस में कभी नोटिस आता ही नहीं है, इसलिए वो तो निकल जाते हैं। लेकिन जिन केसेस में इस तरह की कंसीलमेंट पकड़ी जाती है, वहाँ पर बेचारे टैक्स गुजार को करोड़ों रुपये टैक्स ये लगे। तो टैक्स पेयर अगर रिटर्न गलत भरवाता है उसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। जो रिटर्न बनाने वाले हैं, जो उसके कॉलम्स हैं, वो जो बनाए जाते हैं, उनमें जो गलतियां हैं उनका खमियाजा भी टैक्स वो टैक्स मैं आपको इसकी आम मिसाल देता हूँ कि अगर मैं सर्विस सेक्टर से हूँ और अगर मैं कुछ ऐसे लोगों को सर्विसेज देता हूँ जिन्होंने मेरा टैक्स काटना है, तो वो मिनिमम टैक्स में फाल करते हैं। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जो निजी किस्म के लोग हैं उनको सर्विस देता हूँ, वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में फाल करते हैं। अब जब रिटर्न में मैं जाकर दोनों को भरता हूँ तो वो दोनों का मिनिमम टैक्स निकाल देता है, हालांकि वो लीगली ट्रीटमेंट गलत है, गलत है, गलत है। वो जो नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला है उसको मिनिमम टैक्स नहीं लगना। अब आपकी रिटर्न आज भी इसी तरह कैलकुलेट करी है। बेसिकली FPR की जो कोशिश है ना, वो थ्रू रिटर्न लेजिस्लेशन कर रहा है, जिसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। रिटर्न के अंदर मुझे आज़ादी होनी चाहिए कि मैं अपनी कंप्यूटेशंस कर सकूं। महकमे के पास हक है, बाद में उसको 122 लगाए, उसको अमेंडमेंट करे, उसकी असेसमेंट करे, लेकिन मेरा हक कि मैंने अपने व्यू पॉइंट या अपनी समझ के मुताबिक या लॉ के मुताबिक जो रिटर्न भरनी है उसके ऊपर बंदिश लगाई जाती है। उमर साहब वैसे हम 75 साल हो गए हैं, गोशवारे तो हर साल ही नया बनता है हमारा। हालांकि चंद कॉलम बदलने चाहिए साल बाद, और गोशवारा तो जनवरी से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि जब रूल्स हम टैक्स रेट के बढ़ते हैं या कम होते हैं उसकी वजह से हमें 1-2 कॉलम बदलने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा तो सारा गोशवारा ही बदलता है। लेकिन इसमें ऐसा कॉलम नहीं होना चाहिए जिसमें अगर कोई लोन देता है या कोई एडवांस देता है या लेता है, या लोन देता है या लेता है, या वो गिफ्ट कुछ देता है या लेता है, उसको उस CNSE डाल दिया जाए, उसका ख़त्म ही हो जाए। जो टैक्स ऑफिसर है उसको चेक करता है, उसके पास सारी मालूमात वैसी हों, परेशानी कोई ना हो, और ना टैक्स पेयर को कोई परेशानी उठानी पड़े। आपको मैं बताऊँ, हम ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। गोशवारा के अंडर लॉ 90 डेज़ पहले फाइनलाइज शक्ल में आना ज़रूरी है। अगर जो मैनुअल जैसे रिटर्न फाइनलाइज हुई 13/9 को, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन बनती है 13 दिसंबर तक। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मैं 30/9 तक एक गोशवारा दूं, क्योंकि अंडर लॉ 90 डेज़ में उसके गोशवारा आने के बाद मैंने फिलिंग करनी है। अगर वो गोशवारा दिस इज़ इन मुकम्मल है, जी, मुकम्मल उसमें कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। जब गोशवारा मुकम्मल होके पब्लिश हो जाएगा विद इन 90 डेज़, उसके हमने रिटर्न्स देनी है। इसका मतलब ये है कि इसकी ऑफिशियली डेट 13/12/2022 बनती है, 90 दिन की। अब आपने जो बात की कि ये गिफ्ट का कॉलम होना चाहिए और बंदे का NIC कॉलम होना चाहिए, जो लेने वाला भी या देने वाला भी, जो यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हम आगे कह रहे हैं कि रिटर्न को सिंपलीफाई करें। देखें, आपने रिटर्न ली है किसी से, आपको मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि इस वक्त इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का गोशवारा नहीं भर सकता, एक अच्छा भला कंसल्टेंट नहीं भर सकता। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है गोशवारा लेने। आप जानबूझ को अगर कॉन्सेप्ट हो लेने का तो आसानियां पैदा की देखिए, जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, हर गलती के ऊपर बेशुमार पेनल्टी है।
डुप्लीकेशन है, एक ही मालूमात 3-3 दफ़ा ली जा सकती, जैसे फॉरेन इनकम और फॉरेन वेल्थ स्टेटमेंट में भी अलहदा से मैंने भरनी है, और अगर नहीं मैं उसके बाद 116A में भी दोबारा भरनी है, उसकी रिटर्न भी फाइल करनी है। अगर नहीं मैं फाइल करता तो उसके 5 से 10% उसका टोटल वैल्यू मेरे पेनल्टी लग जानी है। इसका मतलब क्या कि आप मुझसे डुप्लीकेशन करा रहे हैं, वही चीज़ वेल्थ स्टेटमेंट में भी मांग रहे हैं, इनकम टैक्स में भी मांग रहे हैं, और वो 116A में मांग रहे हैं। इसी तरह आप क्या करें, लोगों को छोटी छोटी बातों पर, अगर किसी से गलती होगी है उसको पेनल्टी 182 में लगा देते हैं, अगर कोई लेट फाइलिंग करता है उसको भी पेनल्टी 182 पे लग रही है, उसको नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिया जाता है। अपना लीगल जिम्मेदारी के विद इन टाइम रिटर्न लेके नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं, उसके ऊपर कोई सर जुर्माना सर, मैं कहता हूँ उन ऑफिसर्स की भी तो बासपुर करें। ये कौन सा तरीका, टैक्स पेयर को आप मोहसिन है, वो तो पाकिस्तान का मोहसिन है, उसको पैसे देता है, पाकिस्तान को कमाई के ऊपर अपनी टैक्स देता है, उसका भी फ़र्ज़ है मोहसिन का भी। लेकिन उसी मोहसिन को अब बहाने से इतनी पेनल्टियाँ और इतने मुश्किल और टैक्स से ज़्यादा पेनल्टी है, जुर्माने। एक बेशुमार टैक्स बनता है तो 2 अरब उस पर सर आप जुर्माने होते हैं। आप समझें कि एक एक दिन की एक नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट की लोगों को करोड़ 2-2 करोड़ रुपया पेनल्टी लगता है उस स्टेटमेंट की फाइलिंग की, जिसके अंदर टोटल टैक्स लायबिलिटी जो वहाँ पर दी थी 2 लाख होती है, उसके ऊपर 2-2 करोड़ रुपये इस वक्त पेनल्टियाँ लग रही हैं। मैं कहता हूँ हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल की बेशुमार जजमेंट्स आ गई हैं कि जहाँ पर किसी का टैक्स का लॉस नहीं है उसको पेनल्टी मत लगाएं, ये लगाई जाते हैं, लगाई जाते हैं। अहकामात हैं, जजमेंट हैं, ऑर्डर है, फिर ट्रिब्यूनल या अपील कमिश्नर ये दूसरे ट्रिब्यूनल में मेंबरान क्यों नहीं मानते सर? अमल क्यों नहीं करते? सर इसके वजह है कि ये जो रोज़ाना तौहीन अदालत खाली सियासतदानों पे लगती है ना, इनके ऊपर भी 3-4 दफ़ा लगनी चाहिए। जिस दिन इनके ऊपर देखिए, असल जो तौहीन अदालत होती है वो वायलेशन ऑफ ऑर्डर की और ऑर्डर की कंप्लाइंस के अंदर होती है। मैं खुद असल में यहाँ पर इस फोरम मैं खुद कई केसों में वकील हूँ जहाँ पर मेरे रिफ़ंड इस्टेब्लिश होकर रिफ़ंड के ऑर्डर हो गए हुए हैं। हाई कोर्ट FTO उनको कह रहे रिफ़ंड दे दें, वो रिफ़ंड नहीं देते। हाई कोर्ट बुलाता है, कमिश्नर साहब वहाँ पर जाकर बड़ी दीदा दिलेरी से बताते ये मसला है, वो मतलब वो रिफ़ंड नहीं देते। हाई कोर्ट के सामने तो वो बोलते भी नहीं है। फिर वो हाई कोर्ट कल शाह जमील साहब ने बहुत डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है। देखिए शाहिद जमील, अगर आप शाहिद जमील साहब की पिछली 50 जजमेंटें देखें ना, उनमें 45 में उन्होंने मुख्तलिफ डायरेक्शनें दी हैं महकमे को उसकी कंप्लाइंस लेवल को बेहतर करने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंस बेहतर करने के लिए। पर मैं आपको बताऊँ उन 45 पर आज तक कभी डिपार्टमेंट ने। उमर साहब मुझे ये बताइए, सर्कल जोन जो पहले थे वो बेहतर थे, जो आपका मौजूदा निज़ाम है ये बेहतर है? अभी भी तकरीबन वो सर्कल जोन वाला निज़ाम ही चल रहा है, ये इन्होंने वापस रिवाइव कर दिया हुआ है। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये कि विल ही नहीं है। आप टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल विल भी नहीं है और सरकारी विल भी नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली एक टैक्स लगाया था ताजरों के ऊपर, जो मेरे हिसाब से ताजरों के लिए बड़ा सूटेबल था कि वो बिजली के बिलों के थ्रू इनकम टैक्स को पे वो थोड़ा सा एहतजाज हुआ, हुकूमत ने वो भी ख़त्म कर दिया। साहब जो एहतजाज करते हैं वो टैक्स भी नहीं देते। सही तो ये वो यही तो असल बात है ना, मौका ही नहीं है। आप सिर्फ टैक्स उनसे लेते हैं जो पहले टैक्स दे रहे होते हैं, आप उनको निचोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको सुपर टैक्स में डाल देते हैं, उनके ऊपर 7E का टैक्स लगा देते हैं, उनके ऊपर जाकर आप CVT लेवी कर देते हैं। आप उन्हीं लोगों के ऊपर बार बार आरी चलाते हैं जो ऑलरेडी दे रहे हैं टैक्स। अगर आप देखें इस वक्त, अगर देखें पाकिस्तान के अगर 30 लाख गोशवारे आ रहे हैं ना, तो इसके अंदर आर्मी के, चूँकि उन्होंने कहा जी हम तनख्वाह नहीं रिलीज़ करेंगे जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो 3 लाख बंदा वो रजिस्टर्ड हो गया। सरकारी अफसरों को कहा गया, 40 लाख सरकारी अफसर है पाकिस्तान में, उनको कहा गया अब भी रजिस्टर कराएं। इसमें 13 से 15 लाख तो ऐसे लोग हैं जो इनसे ताल्लुक़ रखते हैं 2 महकमों से, उसकी वजह से ये इंक्रीज़ है। फिर आपके 8 लाख निजी मुलाजम है जो सैलरीड पर्सन जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो आप मुझे बताएं 8 और 15 22 लाख तो यही निकल गए बीच में उसके जो सैलरीड है। उसके बाद जो नील की रिटर्न है वो 6 से 7 लाख आती हैं। आपको जो रिटर्न जिसमें टैक्स आता है वो 1 लाख है, और उसमें से जिसमें 10 लाख से ऊपर इनकम डिक्लेयर है वो तकरीबन 30,000 रिटर्न है। 30,000 रिटर्न है जो 10 लाख या उससे ऊपर इनकम डिक्लेयर करते हैं, ये वो लोग हैं 30,000। आपके जो कॉर्पोरेट देखिए, आप समझते हैं कि 2200 जो कंपनी है, 2200 नहीं, ये मैं भी खाली उनमें से भी 4-5 कंपनियाँ 64,000 रजिस्टर्ड हैं,
उनमें से भी जो बड़ी LTU में 550 के करीब कंपनी है जो पाकिस्तान के टैक्स पेमेंट का 50% से ज़्यादा दे रही हैं जी आपको, ऐसे ही। तो बाकी लोग तो दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, उस LTU में भी हुकूमत की कंपनियां ऐसी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की अपनी कंपनी है 2000 अरब रुपए से ऊपर टैक्स दे रही हैं, टैक्स अदाव का आधा हिस्सा तो वो हुकूमत पाकिस्तान देती है। OGDC, PPL, नेशनल बैंक, ये सारे वो इदारे हैं जो इस वक्त टॉप टैक्स पेयर्स हैं। ये PSO, ये सारे तो टैक्स दे रहे हैं, सारी सेल्स टैक्स की कलेक्शन भी ये इदारे करा के दे रहे हैं। 85 जो परसेंट विद होल्डिंग है, फिर तो ये इदारे का देखिए सरकारी कर रहे सर, हैं। बाकी तो आप बैंक्स हैं। अच्छा उमर साहब, जिस तरह अभी अशरफ कमर साहब फरमा रहे थे, या तो वो खौफ क्रिएट किया जाए जो मुशर्रफ दौर में हुआ था, फिर लोग इस सर तरह यही है दूसरा नहीं, तरीका मुशर्रफ में अभी मुशर्रफ दौर में जो टैक्स सर्वे हुआ, मैंने खुद उसको, टैक्स सर्वे हो गया, बड़ा खौफ क्रिएट हो, उसके बाद रिजल्ट क्या है? उसके बाद मुशर्रफ साहब अमल नहीं ने किया गया नहीं ना। उसके ऊपर किया ही कुछ उसमें नहीं। सियासत वो होगी ना जितनी इंफॉर्मेशन थी वो कागज पकौड़ों के अंदर इस्तेमाल हुए और वो बिकते थे, उसके ऊपर आज तक उस सर्वे का डाटा ही नहीं यूज़ किया गया। दिस इज़ द पोलिटिकल विल विच इज़ लैकिंग। हम सारे यहाँ पर मुख्तलिफ मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। पाकिस्तान में मैं कह रहा था इमरान खान को ने POS का इंटीग्रेशन शुरू की थी, इस हुकूमत ने आके उसको फिर रोक दिया। अगर उसके ऊपर 10,000 अरब पर जा सकते थे। कोई शक नहीं। जो बंदा खर्चा करेगा, सेल्स टैक्स मुसावियाना टैक्स मैं समझता हूँ। मैं अगर एक चीज़ खरीदता हूँ मैं पैसे दूंगा, अगर मैं नहीं खरीदता मैं नहीं दूंगा। तो जो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं वो उतना ज़्यादा सेल्स टैक्स देते हैं, इसको मुसावियाना टैक्स कहते हैं। आपने उसको रोक दिया और उसकी बजाय ताजरों को एक इतनी आसान स्कीम दी कि आपके बिजली के बिलों के थ्रू हमसे, उन्होंने वो भी नहीं मानी। अच्छा दूसरा ये हल भी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रिम्स बनाया सॉफ्टवेयर, लोगों को टैक्स नेट में रेस्टोरेंट्स पे लेने के लिए उनके इनवाइस लें, तो उस पर इनाम भी रख दिया, गाड़ियाँ रख दी दूसरे। अब तो वो बंद कर दिया, लेकिन FBR ने अब POS पे शुरू कर लिया है। सर ये करना अगर चाहिए। इस पे रिटर्न जो बर वक्त फाइल करने वाला है, इसको भी कोई रिबेट दिया जाए, इसको भी इनकरेज किया जाए, तो वैसे भी लोग टैक्स गोशवारा फाइल करें, वक्त से पहले करें, उसका मुमकिन है। इस बड़ा लालच दिया जा सकता है। लालच हकीकत सर ये मैं कहता हूँ इनाम किसको क्या, लालच के इनाम देना चाहिए लोगों को। आप समझने की कोशिश करें, आप इंसेंटिवाइज करके लोगों को ला सकते हैं, वैसे नहीं ला सकते। आप अगर लोगों को डरा धमका के वो वक्त जो आजकल माफियाज बन गए हैं पाकिस्तान में, वो एहतजाज शुरू कर देते हैं और वो सारा का सारा तो सुबह से लेकर शाम तक फोन कॉलों पे लूटा जा रहा है लोगों को, उनका कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर डिपार्टमेंट ना पुलिस ना इदारे कुछ। अभी हमारे स्वात में और ये KPK में तालिबान बता ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो वो खौफ की वजह से तो वो ले रहे हैं टैक्स। सही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि ये इनाम दिया जा सकता है उसको बेहतर। अच्छा उमर साहब, जैसे हालात जा रहे हैं, मुल्क के हमारे हालात हैं, सियासी अदम इस्तेकाम है, सलाब की सूरत हाल है, तो ऐसे में आप समझते हैं ये जो 30 सितंबर की डेट है ये आगे जाएगी? आपको लगता है? सर ये तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो गैर की, अगर मैं कहूँगा 30 को डेट फाइनल है तो ये गैर हकीकी बात है। कराची सारा सैलाब की वजह से तबाह हो गया। अभी उन ताजरों को सुकून का सांस तो लेने दें, वो रिटर्ने तो बाद में भरेंगे। सिंध डूबा हुआ है, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, आपको रिटर्ने इस वक्त तो रिटर्ने 20% तक अभी तक सर सानवी मसला है पाकिस्तान का। इस वक्त तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंतहाई क्राइसिस में है, महंगाई अरूज पे है, लोगों के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है। कुछ टैक्स, आपका ये टैक्स टारगेट मुझे बड़े शदीद ख़तरे में लग रहा है। आपकी जो वेल्थ है $30 बिलियन इरोड होगी इस लाभ में। आप पाकिस्तान का GDP मैं माइनस देख रहा हूँ, आप आज मेरी बात लिख कर रख लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस साल। ये थैंक्स टू दिस इम्पोर्टेड हुकूमत। आपकी तो हुकूमत के अंदर कोई चांस ही नहीं है इसका बढ़ने का, कोई GDP ग्रोथ नहीं होगी। आज मेरी बात इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा कि 30 जून 2023 में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ नेगेटिव आएगी, क्योंकि सामने नजर आ रही हैं आपके ये टारगेट वगैरह जिनको हम देख रहे हैं, ये हम कहाँ खड़े होंगे? सर टारगेट क्यों इन्हें IMF को बताना चाहिए, गैर हकीकी तो बातें ना करें। टारगेट बड़ा मुश्किल है, उसकी वजह यह है कि आपने खुद के देख लिया है कि सैलाबज़दा मुल्क है, आफत, ये कैसे टारगेट पूरा होगा? तो सैलाबज़दा है ना, और दूसरे जो सैलाबज़दा नहीं है वहाँ पे रोज़ाना जो कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई का जो तूफान महंगाई ने इस वक्त लोगों का जीना हराम कर दिया है। मैं लोगों का महंगाई का मसला है, बिजली के बिलों का मसला है। ये देखिए, हम टैक्स चोरी की तरफ माइल हैं, हम बिजली चोरी की तरफ माइल हैं, हम हर तरह के सरकारी वाजबात की चोरी। उसकी वजह है ये, खाली ये नहीं है कि माइल क्यों है, 60 रुपये का यूनिट आम आदमी नहीं खरीद सकता। सही कह रहे हैं। अगर वो तो पंखा भी चलाने का रवादार नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, इसको कुछ सोचें
किस तरफ लेके जाना। ये हुकूमत आई थी बड़ी बुलंद दावे करके महंगाई ख़त्म कर देंगे। ये मिफ्ता इस्माइल साहब टीवी पर बैठ के तो मैं 12 रुपये का यूनिट कर दूंगा, मैं 30,000 मेगावाट पर ले जाऊंगा। अभी कंजम्पशन 27,000 मेगावाट पर उमर है, साहब, आपने 60 रुपये का यूनिट कर दिया है। वो तो नारा ये भी लगाया था अगर पैकेज IMF से मिल गया तो 200 से डॉलर भी नीचे आ नीचे आ जाएगा। तो वो नीचे आने के बजाय कुछ तो 236, बताए। 38, 40 अच्छा, पे चला इस गया। वक्त हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ ये है कि यार मैं अक़वाम मुत्तहिदा से ख़िताब कर लूँ, वो शेरवानियाँ यानी कि इस तरह कर रहे हैं, मुल्क को छोड़ कर तबाही बर्बादी की दास्तान है।